हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। टीएमडी मास्टरी के इस ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे साथ हैं डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट ललित सर। हाय सर, कैसे हैं? गुड सर। सर जैसे कि हम देखते हैं स्टूडेंट लाइफ में, जब हम टेंथ में होते हैं तो हमें अलग कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट लें। अब जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है, ट्वेल्थ में आते हैं तो प्रेशर रहता है कि कैसे हम ग्रेजुएशन करेंगे, कौन से सब्जेक्ट से करेंगे, और उसके बाद फिर उनका आ जाता है डिप्रेशन। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस पूरे सफर में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो है करियर काउंसलिंग। ओके, यानी कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन बच्चों की प्रॉब्लम्स के बारे में जो ये सोचते हैं कि ट्वेल्थ के बाद क्या करें, हाँ। कौन से सब्जेक्ट्स में अपनी पढ़ाई को परस्यू करें, या फिर टेंथ के बाद क्या करें। बिल्कुल सर। तो देखो, इन सारी चीजों का आंसर आप इनफाइनाइट नॉलेज किसी भी चैटबॉट से आप ले सकते हो। वो आपका चैट जीपीटी हो सकता है, ग्रोक हो सकता है, डीप शीट हो सकता है। तो सर आज हम क्यों ना एक से दो चैटबॉट का यूज करें और दोनों में डिफरेंस देखें। हाँ सर, ये बहुत बढ़िया रहेगा जो ऑडियंस देख रही है वीडियोस, क्योंकि इससे पहले वाले में अपन ने चैट जीपीटी का यूज़ कर लिया और अभी इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो आई है उसमें अपन ने ग्रोक का यूज़ किया था। अब आज हम दोनों का यूज़ करेंगे। बिल्कुल देखते हैं कि दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं, ये डिफरेंट आ रहे हैं। बिल्कुल। और सर हम जो हमारा टोन होगा वो हिंदी में ही हम रखेंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन ऐसा लगता है कि हमें इंग्लिश में ही पूछेंगे प्रॉम्प्ट तो ही आंसर्स परफेक्ट आएगा। हाँ। बल्कि ऐसा नहीं, हिंदी में भी दोनों परफेक्ट आंसर दे सकते हैं। आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी दे देगा। हाँ, ग्रोक तो रीजनल लैंग्वेजेस में भी देता है। मतलब अगर आपकी भोजपुरी लैंग्वेज भी तो भोजपुरी में बात कर लेगा। बिल्कुल, वो हर एक लैंग्वेज में भी, पंजाबी में, मराठी में, हर एक लैंग्वेज वो समझता है। समझता है। इस तरीके से उसे ट्रेन किया गया है। तो इसी तरीके से सर आज का मेरा टॉपिक है कैरियर काउंसलिंग होती क्या है। करियर काउंसलिंग का मतलब सर सिंपल है कि आपको करियर में आगे क्या करना है उससे रिलेटेड आप गाइडेंस लेते हो। हाँ। उसको ही हम कहते हैं करियर काउंसलिंग। तो सर इसी तरीके से मैं जानना चाहता हूँ चैटबॉट के थ्रू कि और भी डीपली इनमें चीजें क्या हो सकती हैं जो एक बहुत ही बेसिक स्टूडेंट को जरूरत होती है। जब वो टेंथ में आता है तो वो सोच कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना है। फिर ऐसे ही उसकी सीरीज बढ़ती जाती है और कंफ्यूजन का पैराग्राफ जो है ना उसका बढ़ता जाता है। सर ऐसा होता है ना कि बहुत बार जब हम टेंथ में होते हैं ना, हमें उतना नॉलेज होता नहीं है। हाँ। तो बच्चे क्या करते हैं कि यार ये मेरा फ्रेंड है, ये मैथ साइंस ले रहा है तो मैं भी मैथ साइंस ले लेता हूँ। और ये शर्मा जी का जो बेटा है वो नीट कर रहा है तो मैं भी नीट कर लेता हूँ। ये तो सर देखा है अक्सर कि मतलब जो भी अगर आपके बड़ा घर में रहेगा तो आप उसके जैसे ही कर लोगे, या फिर आपके मोहल्ले के आसपास कोई भैया वगैरह कर रहे होंगे तो आप उनकी कॉपी करके आप सोचोगे मैं भी यही ले लेता हूँ। बिल्कुल ऐसा होता है, बच्चे बहुत बार ऐसा होता है ना, एक दूसरे को देखते हैं यार सामने वाला ये ले रहा है हाँ। तो मैं भी वो सब्जेक्ट्स ले लेता हूँ सर। बट लेकिन उसके पीछे बेसिक नहीं मालूम। हाँ, उसके पीछे नहीं पता फिर कि आगे क्या होगा। हो सकता है कि उसकी मैथ्स बहुत अच्छी हो सकता है कि आपकी साइंस बहुत अच्छी थी, हो सकता है किसी का मैथ और साइंस दोनों ही अच्छा नहीं था, उसके लिए कॉमर्स बेस्ट हो सकता था। हाँ। तो कहीं ना कहीं आपको अपना पोटेंशियल पहचानना है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना करियर सिलेक्ट करना है। बिल्कुल सर। चलिए सर, हम सबसे पहले ग्रोक या फिर चैट जीपीटी जो भी आप बोलेंगे हम उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है सर, तो सबसे पहले अपन चलते हैं चैट जीपीटी। ओके, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी के पास चलते हैं। तो सर हाँ। उसके लिए जितने लोग भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल ये पॉडकास्ट होता है, आप सभी को पता है। सबसे पहले स्क्रीन से हम कनेक्ट करने वाले हैं अपना फोन, और आप भी ये सारी की सारी चीजें कनेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। देखिए सर, हमारा फोन हो गया है कनेक्ट। बिल्कुल। अब ये है हमारे पास में ग्रोक और ये है चैट जीपीटी। ठीक। सर चैट जीपीटी का जो इंटरफेस है वो मैंने ओपन कर लिया है कंप्लीटली। हम्म। ये बोल रहा है कि व्हाट कैन आई हेल्प आपकी विद। क्या मदद कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पूछेंगे कि भैया मुझे करियर गाइडेंस चाहिए, हाँ। है ना। तो सबसे पहले ही बोल देता हूँ, मुझे करियर गाइडेंस चाहिए। करियर गाइडेंस चाहिए। मैंने इसे बहुत ही सिंपल अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं और आपको बहुत ही इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। मैंने अपनी स्टडी 12th कंप्लीट कर ली है। मैंने 12th कंप्लीट कर ली है। ये आपका ये हो गया मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स था। ठीक है। ठीक है, हमने बहुत ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखा है। यहाँ लिखा है मुझे करियर गाइडेंस चाहिए और मैं अपनी स्टडी 12th कंप्लीट कर लिए और मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ था। हाँ, जो मेरा सब्जेक्ट था वो ये मैंने इसको बेसिक सा दे दिया कि भैया मैंने इससे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली। कंप्लीट कर लिए। आगे देखते हैं कि वो क्या क्या आंसर आता है इस चीज का।
जी सर, यहाँ पे जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे ना, जी। देखिए ये क्या बोलता है। सबसे पहले तो बहुत अच्छा आपने पीसीएम लिया हुआ है। अब देखो, मतलब ये आपके सबसे आंसर की पहले पूरी झड़ी लग चुकी है यहाँ पे। बिल्कुल अलग अलग ऑप्शंस देगा सर। और अगर साथ किसी ही साथ नॉर्मल पर्सन से पूछते हैं ना तो वो एक दो चीज बोलता है कि यार आप ये कोर्स कर लो या ये ले लो। बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए सर, सॉरी सर, ये बोल रहे हैं कि पहले पहले कुछ कुछ सवाल सवाल। पूछ, ओके। आप किस टाइप का काम पसंद है, क्रिएटिव वर्क, टेक्निकल वर्क, फील्ड वर्क या ऑफिस वर्क। ये आपको सोचना होगा कि आपको कौन सा काम सबसे ज्यादा पसंद है। तो सर मैं बताते जाता हूँ इसको आंसर। जैसे हाँ। मान लीजिए कि मुझे क्रिएटिव वर्क पसंद है फॉर एग्जांपल, हम्म। तो मैंने लिख दिया आंसर नंबर 1 में, पहले 1 आंसर किया मैंने, क्या मुझे पसंद है, क्रिएटिव वर्क पसंद है, ठीक है। क्रिएटिव वर्क पसंद है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं सर। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको किस चीज में खास रुचि है। सर मुझे कंप्यूटर्स में और टीचिंग में इंटरेस्टेड है, तो जैसे इसमें टीचिंग बहुत और सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। हाँ, तो मुझे सेकंड में लिख देंगे हम कंप्यूटर एंड टीचिंग। कंप्यूटर एंड टीचिंग, ये मैंने लिख दिया है। ओके सर। अब थर्ड वाले का आंसर हम देते हैं। जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, हाँ। उसका परफेक्टली आप आंसर दो। ओके। ये आपको आपके अकॉर्डिंग चीजें बताएंगे। बिल्कुल सर। क्या आप हायर स्टडी के लिए तैयार हो? हाँ, मैं हायर स्टडी के लिए तैयार हूँ। ये जल्दी जॉब चाहते हो, ये दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। हाँ। आप स्टडी करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, आप जो भी क्वेश्चन का आंसर दोगे आप Yes, उस हिसाब से but पूरा आंसर I मिलेगा। required जॉब Job। ऑल्सो, मुझे जल्दी जॉब भी चाहिए। जैसे हमने इसमें दोनों ही बात करी, हमने बोला हाँ मुझे वो भी करना है, कोर्स भी कंप्लीट करना है और मुझे जॉब भी जल्दी चाहिए। बिल्कुल। तो आगे देखते हैं सर क्या बोल रहा है। फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है? तो बिल्कुल क्या आपके पास कोचिंग या कॉलेज के लिए बजट है? नो। हमने बहुत ही सिंपल सा आंसर लिखा है, नो। हमारे पास नहीं, ना कॉलेज का budget बजट नहीं है है। ना कोचिंग का बजट है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, और इसके अलावा और भी ये दे रहा है कि मतलब आप क्या क्या कर सकते हो। बीटेक बी कर सकते हो, जेई मेंस एडवांस का ये जो पेपर एंट्रेंस होता है, एग्जाम निकाल सकते हैं। ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, ये सारे एआई, डेटा साइंस स्कोप है, बहुत अच्छा है। बीएससी कोर्सेज नॉन इंजीनियरिंग साइंस स्ट्रीम के लिए है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। एनडीए है आपके पास में, यूपीएससी का पीसीएम स्टूडेंट प्रेफर करते हैं, नेवी एयरफोर्स के लिए Merchant ये आपके Navy। पास में एक ऑप्शन है। मर्चेंट नेवी है ना, न्यूटिकल साइंस, मरीन Marine इंजीनियरिंग ये engineering। है, और आर्किटेक्ट में है आपका। इसके अलावा डिजाइनिंग, यूएक्स, इन ये सारी चीजें दी हुई हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे आगे, टीचिंग, एकेडमिक्स है ना, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर सकते हो आप, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन सब चीजों का। बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप ये भी आप कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने डाल दिया कि मुझे क्या क्या नेक्स्ट स्टेप, आपकी रुचि क्या है, किस कॉलेज में जाना चाहते हो, फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा, कोचिंग लेने का प्लान है क्या, सेल्फ स्टडी। तो मैंने ये आंसर दे दिया, क्रिएटिव वर्क पसंद है और ये सारी चीजें। जैसे ही एंटर दूंगा हाँ। ये समझ जाएगा कि यार ये जो है ना बंदा बता चुका है अपने बारे में। तो देखिए अब उसी से रिलेटेड, वही क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, उसी से रिलेटेड आपको आंसर्स मिलेंगे। अगर आपने बीकॉम किया हुआ है तो आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को पूछ सकते हो। ये केवल हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं कि किस तरीके से आंसर्स हमारे आते हैं, कैसे हम और अच्छे तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। देखिए सर यहाँ पे बहुत अच्छी चीज दी हुई है। सबसे पहले तो सर इसने दे दिया है समरीज, अर्ली जॉब पॉसिबल, स्टडीज भी पॉसिबल। ठीक है, बोल रहा है पहले तो बीसीए कर सकते हो। हमने एक ऑप्शन दे दिया आपको आपसे बीसीए करने का। हाँ, क्यों करना है? कंप्यूटर, क्रिएटिव वर्क हो गया, वेब ऐप, ये सारी चीजें, हम्म। और इंजीनियरिंग से अफोर्डेबल है, 3 साल का कोर्स है, अर्ली जॉब मिल सकती है, साइड बाय साइड फ्रीलांसिंग पॉसिबल है। ओके। और सर मैंने भी अपने करियर में बीसीए फिर एमसीए किया हुआ, उसके बाद मैंने नेट का एग्जाम्स क्लियर किए हैं। तो कहीं ना कहीं वो देखिए पूरा का पूरा बता रहे हैं। और आप टीचिंग में जा सकते हो आफ्टर एमसीए, हाँ जॉब रोल आपके। नेक्स्ट स्टेप भी बताया गया है, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं। हाँ, लो फीस, बीसीए एमसीए फॉर टीचिंग, एमसीए फॉर टीचिंग एंड सर्टिफिकेशंस फॉर आईटी जॉब्स। बिल्कुल। फ्रीलांस वर्क मिल सकता है, इंटर्नशिप सेकंड ईयर से शुरू हो सकती है, या फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास बीएससी आईटी या कंप्यूटर साइंस। ओके। फिर इसमें साइंस बैकग्राउंड का यूज भी होगा। हाँ कंप्यूटर मिल जाएगा आपको, साइड बाय साइड आप एसएससी, बैंकिंग और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते बिल्कुल।
स्कोप भी बता दिया गया है, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब दोनों ऑप्शन आपके लिए हैं। बीएड करोगे तो स्कूल टीचर बन सकते हो। बिल्कुल। मतलब ये ऑप्शन आपको इतना बेसिकली बताया ना, आप किसी नॉर्मल पर्सन से पूछोगे तो मुझे नहीं लगता सर कि वो इतने आंसर अच्छे से नहीं दे नहीं सकते। नहीं दे पाएगा। डीएलएड प्लस कंप्यूटर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो आप, मतलब 12th के बाद डीएलएड कर लो, फिर उसके बाद ये कर सकते हो बीटीसी वगैरह, स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, डीएलएड यूपी बीटीसी या और भी जो एग्जाम्स हैं। या फिर चौथा ऑप्शन आपके पास वेब डिजाइनिंग है, वो सीख लो, क्रिएटिव वर्क हो जाएगा आपका, शॉर्ट टर्म में सर्टिफिकेशन ले सकते हो डिप्लोमा वगैरह का, और इंटर्नशिप अर्ली स्टार्ट हो सकती है। आप ऑनलाइन भी लर्निंग कर सकते हो, आपको हाँ। फ्री भी मिल जाएंगे कुछ कोर्सेस, आप कोर्सेरा या यूट्यूब से भी बहुत सी चीज सीख सकते हैं। एनडीए की प्रिपरेशन कर सकते हो बैकअप के तौर पे, ऑप्शनल बैकअप लेके चल सकते हो आप। कुछ रिकमेंडेड रोड मैप बिहार सर, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए क्या चीज है ये ये? बहुत अच्छी चीज है सर, बता आपके लिए रोड मैप दे रहा है कि अगर आप 2025 में आपने अगर 12th कंप्लीट करी है तो आप एडमिशन ले सकते हैं सबसे पहले ओके। बीसीए या फिर बीएससी में, ठीक है। कोई भी लो या गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज में। ओके। उसके बाद 2026 का आपके पास में प्लान दिया है कि आप कंप्यूटर की स्किल सीखिए, वेब ग्राफिक्स, कैनवा, वीडियो एडिटिंग, और ट्राई करिए जो छोटे छोटे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स हैं इंटर्नशिप में उसमें। सर हम खुद भी जो बच्चे फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के भी कर सकते हैं। सर खुद डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छे टैलेंट्स को फाइंड आउट करते हैं, ढूंढते हैं। सर के पास ऐसी स्कीम्स भी हैं जहां पे अगर आपके अंदर नॉलेज है तो आप अपने नॉलेज को शो करके अर्निंग भी कर सकते हो। हाँ सर, अभी हमने रिसेंटली यूज ही करा फ्रीलांसिंग वर्क नए नए लोगों के लिए जो करना चाहते हैं खुद से इंटर्नशिप टाइप का। हाँ। तो वो अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर इसी के साथ स्मॉल प्रोजेक्ट आपको बताया, फिर 2026 का बता रहा है रोड मैप। बिल्कुल सर, कि आपको क्या करना है। जैसे अर्निंग स्किल कर सकते हैं आप, इस लेवल में आप ग्रेजुएट हो जाओगे, आप एमसीए के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर जॉब के लिए जा सकते हो। अगर इंटरेस्टेड हो तो बीएड भी कर सकते ओके। हो। तो इस तरीके से आपका पूरा प्लान रहने वाला है। मतलब सर हमें पूरा का पूरा बेसिक समझाया गया है कि कैसे अगर आपको कैरियर चूज करना है तो आपने जो भी सब्जेक्ट बताया, जो भी सब्जेक्ट के साथ साथ क्लासेस बताई, उस हिसाब से आपको पूरा रोड मैप यहाँ पे दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अब इसी तरीके से हम सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि करियर चूज करने में सबसे कॉमन गलती क्या होती है। मैंने बताया ना कि दूसरे को देख करके डिसीजन लेते हैं लोग। हाँ। सबसे बड़ी गलती तो यही है कि आप दूसरे को देख करके अगर डिसीजन लेना चालू करोगे तो भैया प्रॉब्लम आपको होनी ही होनी है। हाँ सर। ये आप ध्यान रखिए। तो सर यही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और स्कोप के नाम पे लोग पैशन भूल जाते हैं, भैया इस चीज में स्कोप है। हो सकता है कि आज जिस चीज का आपके पास में स्कोप हो, आने वाले समय में उन चीजों का स्कोप नहीं रहा हो। बिल्कुल सर। सर ये तो हमने चैट जीपीटी से क्वेश्चंस पूछे थे, हाँ सर। लेकिन मुझे लगता है कि ये सेम क्वेश्चन हाँ हमें ग्रोक से भी पूछना चाहिए। बिल्कुल सर। तो ग्रोक से भी चलिए सर पूछते हैं, या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताइए। सर क्वेश्चन तो सिंपल से यही रहेगा कि यार जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, उन्हें मालूम होना चाहिए कि उनके लिए क्या चीज हेल्पफुल होती है। बिल्कुल। क्योंकि आज के टाइम इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है कि अगर आप जिस भी फील्ड में जाओगे ना, वहाँ आपको लाखों लोग मिल जाएंगे। बिल्कुल। आपको कहीं ना कहीं जिस चीज में भी आप ध्यान लगा रहे हो उसमें आप बेस्ट बनने की कोशिश करो, उसमें टॉप 1% लोगों में हो, तो ही आपके लिए सारे ऑप्शंस खुले रहेंगे। आप कंपटीशन को बीट करना होगा आपको। एवरेज स्टूडेंट बन के आप कोई भी काम नहीं कर सकते, आपको कंपटीशन बीट करना पड़ेगा सर। ओके सर, तो हम चलते हैं ग्रॉक पे और समझते हैं यही सेम टू सेम क्वेश्चन हम करते हैं। हाँ तो ग्रॉक ओपन चलिए सर, ग्रॉक सबसे पहले फोन को फिर से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ और इस बार मैं ग्रॉक से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ये मेरे पास में ग्रॉक आ चुका है। अभी हमने चैट जीपीटी से जाना था, अब हम वही सेम टू सेम क्वेश्चन ग्रॉक से जानेंगे और देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। मुझे करियर के बारे में गाइडेंस चाहिए और मैंने अपनी स्टडी में फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री के साथ 12th कंप्लीट की है। ठीक है, इसने बहुत ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा है और मैंने अपनी स्टडी में फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री के साथ 12th कंप्लीट की। बिल्कुल। आप अपने हिसाब से जो भी क्वेश्चनिंग हो ना, आप वो चैटबॉट से कर सकते हैं। तो चलिए ये ग्रॉक को एंटर करते हैं। एंटर करते हैं। ओके, इन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से डिस्क्राइब करा है। इन्हें एक इंजीनियरिंग का अलग दे दिया होगा, कैसे अलग तरीके से दिया है कैरियर के बारे में।
प्योर साइंस, इसके अलावा आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के बारे में लिख देते हैं, डेटा साइंस, एआई के बारे में अदर ऑप्शंस भी दे रहे थे। तो कुल मिला घुमा फिरा के एक ही चीज, ये बस बताने का तरीका जो है ना, मेरे को लगता है सर वो अलग है। बिल्कुल बिल्कुल तो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं सर स्टार्टिंग में। बिल्कुल, ये अभी आंसर्स दे रहा है सर, कुछ क्वेश्चन भी पूछ रहा है हमसे कि आगे अभी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे इन सारी चीजों के बारे में। सबसे पहले तो ये बोल रहा है इंजीनियरिंग, अभी बोल रहा है क्या है। हाँ, पहले आप इंजीनियरिंग में अलग अलग स्कोप्स हैं, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, एरोस्पेस हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, और भी इमर्जिंग फील्ड्स हैं जैसे कि एआई, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, इन सब में आप जा सकते हैं। ओके, दूसरा सर, शुरू कैसे करें? एडवांस स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि सेट, केम क्रैक करें, मतलब आपको जेई मेंस क्रैक करना होगा अगर के ये टॉप इंस्टीट्यूट आपके आईआईटी, एनआईटी या फिर प्राइवेट कॉलेज, ओके, इसमें ले सकते हो आप एडमिशन। कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी रिलेटेड ब्रांचेस का क्रेज ज्यादा है, लेकिन अपना इंटरेस्ट चेक करें आप कि हाँ, ये क्या है। पहले आपको अपना इंटरेस्ट चेक करना होगा। बिल्कुल, इसके अलावा प्योर साइंस बोला गया है, हाँ, बीएससी एमएससी का, बीएससी एमएससी करके पीएचडी करके आगे आप टीचिंग में करियर बना सकते हैं। ओके, फिर कैसे शुरू करें आप? आईआईएससीआर रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, डीयू, बीएचयू, इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, मतलब यहाँ ऑप्शन भी रिकमेंडेड किए जा रहे हैं। आर्किटेक्चर, ओके, ये भी आप कर सकते हो। आर्किटेक्ट, ये जो ऑप्शन दिया हुआ ना आर्किटेक्ट, ये भी कर सकते हो। क्या है, अगर आपको डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट है तो आप आर्किटेक्चर क्रिएटिव और एक टेक्निकल फील्ड में ले सकते हैं। बिल्कुल, जैसे नेटा हो गया, जेई मेंस पेपर 2 आप दे सकते हो, एसपे दिल्ली, कुछ ऑप्शन दे रहा है यहाँ से आप कर सकते हो। करियर के स्कोप्स क्या क्या है ये भी दे रहा है ओके, कि कितना पैकेज होता है, क्या होता है, फ्रीडम रहती है, ग्रोइंग डिमांड है, रियल एस्टेट में इसकी बहुत डिमांड है। इमर्जिंग फील्ड में एक और है डेटा साइंस या फिर एआई, इसमें भी आप जा सकते हो। ये आज के टाइम पे बहुत ही, मेरे को लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई है, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत चीजें चल रही हैं। बिल्कुल। इसमें करियर के ऑप्शंस स्कोप में डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियरिंग, ये सारे अदर ऑप्शंस भी दे रहा है, इंडिया वगैरह, फिर आप प्रिपरेशन कर सकते हो। हाँ, और फिर पायलट बन सकते हैं। उसके बाद आप 5 ईयर एलएलबी प्रोग्राम करके क्लैट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। अब बोल रहा है आपके लिए नेक्स्ट स्टेप, अपना इंटरेस्ट पता करें, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें, स्किल डेवलप करें, काउंसलिंग, करियर गाइडेंस करें, इंटर्नशिप एक्सपोजर, और कुछ कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक सवाल है जो, क्या कुछ स्पेसिफिक करियर बोले या किसी फील्ड में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो मैं बोल रहा हूँ हाँ, टीचिंग, हाँ, टीचिंग एंड एआई, ठीक है। इससे भी सेम वही चीज दे रहा हूँ मैं। हाँ, वही जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का आंसर देखिए। हाँ, ये जो जिसने क्वेश्चन पूछा है ना, क्या आप इंडिया में रहना चाहते हैं या अब्रोड, तो मैं इंडिया में ही रह के पढ़ाई करना चाहता हूँ। ओके, बजट या लोकेशन, सिटी का कोई कॉन्सेंट्रेंट है, डिटेल दोगे तो मैं आपको रोड और भी एडवाइस दे सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैं भोपाल जैसे city, हाँ, भोपाल के आसपास ही करना चाहता हूँ। देखते सर क्या दे रहा है ये ऑप्शन। हमने बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे दिए हैं, और हम देखेंगे इनके आंसर। और भोपाल सिटी का जिक्र किया है मैंने पॉइंट के हिसाब से, करियर ऑप्शन की टीचिंग एज अ करियर। आप देखिए सर क्या दे रहा है, ये सारी चीजें दे रहा है अभी। ये सारे ऑप्शन दे रहा है सर हमें। ओके, अब एलिजिबिलिटी क्या क्या है, सीटेट दे सकते हो, कैरियर स्कोप इन भोपाल में क्या क्या है, सीबीएसई, आईसीएसई स्कूल जैसे डीपीएस, सागर पब्लिक स्कूल, कैंपेन, ये सब पता है, ये सब भोपाल के हैं। प्राइवेट कोचिंग जैसे कि आप आकाश, इन सब चीजों में आप टीचिंग के लिए आप जा सकते हैं, इतना स्कूल टीचर्स को मिलता है। हायर एजुकेशन का दे रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे आप फिजिक्स मैथ सिखा सकते हैं या फिर रिसर्च में जा सकते हैं। करियर ऑप्शन हो रहे हैं भोपाल के कॉलेज जैसे बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, मैनिट, आइस में टीचिंग या रिसर्च की पोजीशन मिल सकती है। ओके, प्रेस्टिजियस रिसर्च सेंटर हैं, एडटेक में बायजूस, वेदांतु, इनमें कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। भोपाल में स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज भी है, कोचिंग सेंटर के साथ साथ आप लोकल ट्यूशंस भी आप शुरू कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए एमपीपीएससी वगैरह कर सकते हो। वर्कशॉप, सेमिनार कंडक्ट करने के लिए भोपाल जैसे साइंस सेंटर, जैसे रीजनल साइंस सेंटर या एनजीओ के साथ में कोलैबोरेट कर सकते हो। बोल रहा है कि बीएड या फिर बीएससी प्लस बीएड कर सकते हो, सीटेट या फिर एमपीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हो, ऑनलाइन प्रेजेंस और नेटवर्किंग आप बढ़ा सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ करियर आप चूज कर सकते हो, डेटा साइंटिस्ट, और
जैसे जैसे आंसर देते जाओगे सर, जी सर। वैसे वैसे ही है ना आपको देता जाएगा। और आपने लोकल सिटीज का दे दिया तो और भी आपको ऑप्शंस दे रहा है कि मतलब आप ट्यूटोरियल बना सकते हैं यूट्यूब पे, टिक प्लेटफॉर्म पे, मतलब आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको दे रहा है कि आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे कैसे आपको। बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है, आप किसी भी एक ऑप्शन को यूज करोगे ना तो बिल्कुल। मुझे लगता है आपका करियर वैसे ही बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। मेन चीज पता है क्या सर? हाँ सर। मेन चीज है ना कि जो भी आपको नॉलेज मिलती है हाँ उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। बिल्कुल सर। आपने बहुत अच्छी नॉलेज ले ली, बहुत अच्छी नॉलेज ले ली और हर एक तरीके की नॉलेज ली, बिल्कुल सर। बट उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया तो प्रॉब्लम आपको होगी। तो सर आज हमने सीखा कि करियर चूज करना कोई लक नहीं होता है, ये गेम भी नहीं है, ये सिर्फ आपके इंटरेस्ट, टैलेंट और आपकी सही गाइडेंस से अपना करियर बना सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी लाइन बोली कि करियर चूज करना कोई लक का गेम नहीं है। हाँ इसमें आपका इंटरेस्ट, आपका टैलेंट, आपको प्रॉपर गाइडेंस से ही आपका सही करियर बनता है। याद रखो, शर्मा जी का बेटा आपके काम नहीं आएगा, हाँ। है ना? सही करियर काउंसलिंग जरूर आपके काम आएगी। और सर मैं तो कहता हूँ आप किसी की बातों पे ध्यान ना दिए कि कोई बोल रहा है कि यार मैंने कॉमर्स लिया था तो अकाउंटिंग में या बैंक में जॉब लग गई तो आपने वही ले लिया, आपका पीसीएम छोड़ के आप उसमें पहुंच गए फील्ड में। तो आप पहले अपना इंटरेस्ट देखिए। बिल्कुल, आप अपना इंटरेस्ट सिलेक्ट करो, जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना उसके ईमानदारी से आंसर दो। अगर आपके कुछ भी डाउट वगैरह होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, बिल्कुल। हम वो आपके डाउट यहाँ पे क्लियर करेंगे और आपके बेसिक क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। आप किस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं कि बहुत ही डीप रिसर्च हो, हाँ हम उन सारी चीजों को करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सर। सो आई होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।